तो रोहित शेट्टी की अपकमिंग सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स जिसका टीजर आज रिलीज हो चुका है, जिसमें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय और शिल्पा शेट्टी दिखाई दे रही है। पर ये वीडियो सलार की है, तो सलार की बात करते हैं, उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, पता नहीं कब आएगी। देखो, सलार तो दोस्तों की कहानी बताती है, खान साहब को बताती है वो प्रेरणा, एक दोस्त जो दूसरे दोस्त की हर परेशानी में उसको बचाने के लिए उसकी शपथ को पूरी करता है, जिसका एरा उसके बचपन में किसी सिचुएशन को लेकर ही स्टार्ट हुआ होगा, जिसका नरेटर मूवी में देखने को मिलेगा, जैसा कि केजीएफ में हुआ था। पूरी केजीएफ की कहानी नरेशन के जरिए ही एक्सप्लेन की गई थी, हमको बताई गई थी कि क्या क्या कैसे हुआ था उसमें, जहाँ खुशी और दुख दोनों इस बात के साथ है कि नरेशन की एक ये भी अदा है कि वो दिखाई गई स्टोरी को गलत भी ठहरा सकते हैं। जो हम देख चुके हैं या हमने देख लिया है वो गलत भी हो सकता है, तो वो जब चाहे उस चीज को वहां से हटा सकते हैं, कोई भी बढ़िया सा एक्सक्यूज देकर, जो बता देता है कि हम अभी भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जिसका लाइव प्रूफ एलसीयू की मूवी लियो है, जिसमें कि पार्थ की जो पास्ट की कहानी दिखाई गई है, वो रूमर्स ये आ रहे हैं कि जो कहानी बताई गई है वो है ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इससे पता चलता है कि अब इसके डायरेक्टर, इसके लेखक, उनकी मर्जी चलेगी, वो जो चाहे वो कर सकते हैं इसमें चेंजेस। ये वो चीज़ हो जाती है कि वो अब आपका इससे नज़रिया बदल सकते हैं, अब आप कैसे देखते हो वो दिखाएंगे और आप देखोगे, जो एक अच्छी चीज़ है, और वो एक अपॉर्चुनिटी और क्रिएट करता है कि इसमें और कुछ भी हो सकता है, इस स्टोरी में आगे जाके इसकी टाइमलाइन कहाँ से कहाँ मिल सकती है, जिससे मूवी के सीक्वल में कुछ चीज़ें बदली जा सकती है, और इससे मूवी के प्रोड्यूसर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कि उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि अगर पहला माल बढ़िया दाम पर बिक गया तो वो दूसरे पार्ट को और तोड़ मरोड़ कर और उसमें मसाला मिर्ची डालकर उससे भी ज़्यादा दाम पर दे सके, और फिर झोली में पैसा ही पैसा होगा। जिसमें से सलार का जो प्लॉट है वो राजनीतिक गद्दे के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसका ठीक मतलब फिर ये मतलब बैठता है कि अपना हीरो बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए उस मुकाम तक पहुंचेगा जिस मुकाम की चाह उसे मारने वाला भी रखता था, पर उसके करीब आते ही उससे वो मौका चला जाएगा, छीन लिया जाएगा, या फिर उसकी तकदीर में ही ये लिखा है कि अब बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो। सिर्फ एक वोयलेंस, एक मारधार के साथ इसका अंत होना है, पर इसे देखने का पर्सपेक्टिव, इसकी स्टोरी वोयलेंस, ऊपर से 18+। इसका नाम सलार पार्ट 1 केस फायर, वो प्रभास का बाहुबली वाला फैंटम एरा, केजीएफ से इसका मिलता टोन, इसके डायरेक्टर प्रशांत नील। और बात यही नहीं थमती है, इससे ऊपर पर्सनली श्रुति हसन, जिनकी एक झलक ही देखने को मिलती है पूरे ट्रेलर में, जिसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में नहीं किया था, जो आपने अगर देखी हो सलार पे ऊपर बनाई थी मैंने, जो रिव्यू वीडियो थी मतलब। और श्रुति हसन को देखकर ये कंफ्यूजिंग मामला लग रहा है, पता नहीं किसके लिए होगा। खैर, इनके 3 ठेकेदार, जिनके 3 सिंबल हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक राजा अपने लाडले को गद्दी देना चाहता है, पर फिर उन 2 बचे हुए राजाओं में से उनका क्या होगा, जो अपना हक मानते हैं और उनका शायद हो हक, जिस पर कि ये पूरा बवाल मचेगा या खिंडेगा, जो फिर उसे ही गिराने की प्लानिंग बना डालते हैं, और पृथ्वीराज सुकुमारन की सुपारी दे डालते हैं कि अभी इस बंदे को हटाने का टाइम आ चुका है, इसके दिन भर चुके हैं, अभी हम अपनी रातें पूरी करते हैं। वहीं इन्हीं रातों को पूरा करते करते वहीं से ये मामला छिड़ जाता है, और हो सकता है कि खान साहब की गद्दी का जो मेन मालिक है, मतलब जो पृथ्वीराज का बाप, उसे मार भी दिया गया हो, जिसके बाद की रशियन आर्मी और सरेबियन आर्मी जो अब तट पर है, खानसार को उजाड़ने के लिए, वरदराज को उखाड़ने के लिए, जहां अब वरदराज के पैर देवा के घर जाएंगे उससे मदद मांगने। प्रभास जो अपना बचपन याद करते हुए, और वो इमोशनल फीलिंगे और माँ के हाथ का खाना, वो सब क्रिएशन होगा। और फिर जो प्रभास ने अपने बचपन में वादा किया था वरदराज को कि वो जब भी मुसीबत में आएगा, उसके ऊपर जब भी कोई संकट आएगा तो वो हमेशा उसकी मदद करने आएगा, उसे बचाने आएगा, फिर चाहे उसकी क्यों ना फट जाए, पर वो 100 लोगों की फाड़ के हटेगा। और सच ये है कि मेरे लिए वो बचपन वाला प्यार वो क्रिंज फैक्टर बन जाता है, और फिर वो प्यार वादों में उमड़कर ऊपर आ जाता है, ये पता नहीं कैसे होता है, जो कि मैं पर्सनली मानता हूँ कि हाँ, दोस्तों की फीलिंग होती है, यारों की अपनी टोली, अपनी फीलिंगें जो वो क्रिएट करते हैं वो होती है एक तरह की, पर इतनी ज़्यादा कि 20 साल बाद भी उसे अपना वादा याद रहे, या वो 10 साल के थे जब ही उन्होंने वादा किया कि हाँ, मैं अगर तू मुसीबत में पड़ा तो मैं तुझे ज़रूर बचाने आऊँगा। यार मतलब कुछ थोड़ा सा समझ रहे हो। फिर उसके 20 साल मिलने पर उसके साथ उसके पापा जैसा व्यवहार करना, ये थोड़ा ऑब्सेस्ड सा फील कराता है, और ये पता नहीं मुझे ही होता है या तुम्हारा भी ऐसा ही हाल है, ये कमेंट्स में ज़रूर बता देना, या मैं ही ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ ये सब नहीं होता दुनिया में। वहीं इसका केजीएफ से कनेक्शन, जिसका कोई तुक नहीं बैठता अब, जिसको कि इसके डायरेक्टर प्रशांत नील ने ही खारिज कर दिया है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। ऑडियंस जो भी उम्मीदें लगाई बैठी है कि सलार में रॉकी भाई की एंट्री होगी, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना।
वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पर हाँ, एक कैमियो जरूर से यस का हो सकता है, जिसके की रूमर्स आ रहे हैं, पर ये बात कंफर्म नहीं है। अभी ये कंफर्म किसी भी एंगल से नहीं होता, अभी सिर्फ आस ही लगाई जा सकती है कि इस 18+ वाली दुनिया में यस भी अपना वॉयलेंस मचाते हुए नजर आएंगे। और 18+ अडल्ट ये सब अब स्टार्ट हो चुका है। पहले सलार, फिर यस की अपकमिंग मूवी टॉक्सिक, जिसके नाम में ही टॉक्सिक हो तो फिर, जिससे उसकी टॉक्सिसिटी का लेवल पता लगता है। और टॉक्सिक रिव्यू पर वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं चेक करी तो जरूर से जाके चेक कर लेना, जिसमें काफी आराम से टॉक्सिसिटी का मतलब समझाया गया है। तो मैं कहा था 18+ अडल्ट पर, जो देखना आने वाले टाइम में क्या ही तगड़ी खलबली मचा के रख देगी, जिसका लाइव एग्जांपल एनिमल है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही वो। और हाँ, एनिमल के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई थी, तो उसे जरूर से चेक कर लेना और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे, बहुत अच्छे इंसान हो। और बाकी सलार के ऊपर तुम क्या अपने विचार रखते हो वो कमेंट्स में बता देना। बाकी तुम देखते रहो, जब तक देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो। थैंक यू।